हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट इन कोकोटूज। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समर स्क्वाश है, विंटर स्क्वाश है, पंपकिन है और कुछ कुकुरबिट्स हैं जैसे कि एशबर्ड है एंड सम अदर कुकुरबिट्स लाइक कुकुम्बर। कि इन क्रॉप्स में जो एक ही फैमिली से बिलोंग करती हैं तो इनको कौन से इंसेक्ट पेस्ट जो है वो हार्म कर सकते हैं और कैसे उनकी हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा क्योंकि हमारी अपकमिंग क्रॉप्स जो है इस सीजन की यही रहती हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले इंसेक्ट्स के बारे में। Insects, fruit fly, then Apilecina beetle, then red pumpkin beetle, aphids, white flies, leaf miner, pumpkin beetle या pumpkin caterpillar and spider mite। ये कुछ इंसेक्ट्स हैं जो हमारी क्रॉप्स को इफेक्ट कर सकते हैं। देन डिजीजेस, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज, फिजियरियम विल्ट, एंगुलर लीफ स्पॉट, फ्रूट रॉट एंड कुकुम्बर मोजाइक एंड देयर आफ्टर फाइलोडी। ये कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो सब तरह के कुकुरबिट्स को इफेक्ट कर सकती हैं। देन सबसे पहले बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई जो कि अपने फीमेल जो है इसमें एग्स की लेइंग या तो फ्लावर्स के अंदर करेगी या बड्स के अंदर या फिर फ्रूट्स के अंदर। जैसे ही फ्रूट फ्लाई के एग्स हैच करेंगे यानी कि एग्स जब फट जाएंगे तो वो मैगेट्स को रिलीज करेंगे। मैगेट्स जो कि लेगलेस लार्वे रहते हैं फ्रूट फ्लाई के, वो पल्प के अंदर फीड करेंगे। पल्प जो कि फ्रूट की पल्प रहती है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये फ्रूट फ्लाई का जो मैगेट है वो एक पल्प को, कुकुरबिट्स की पल्प को इफेक्ट कर सकता है और ये फ्रूट अनफिट रहेगा कंजप्शन पर्पज से। देन इसमें क्या सिम्टम्स रहेंगे? सबसे पहला सिम्टम आप देख सकते हैं कि इसमें जो फ्लूइड रहता है, किसी भी फ्रूट से जो रेजिनस फ्लूइड रहेगा वो ooze आउट हो जाएगा जब भी लार्वा इसके अंदर फीड करेंगे। देन दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम रहेगा मॉल फॉर्मेशन एंड डिस्टॉर्शन ऑफ लीव्स। देन प्री मेच्योर ड्रॉपिंग ऑफ फ्रूट्स यानी कि फ्रूट्स जो है प्रॉपर साइज अटेन करने के पहले ही गिर जाएंगे एंड विच आर ऑल्सो फॉर अनफिट फॉर कंजप्शन पर्पज। तो मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप रहेगा फील्ड सैनिटेशन। यानी कि जितने भी आपके फ्रूट्स हैं जो नीचे गिरे हुए फ्रूट्स रहते हैं या फ्रूट फ्लाई के मैगेट्स से इन्फेक्टेड फ्रूट्स हैं, तो उन्हें आप डेली उसकी एक बार इंस्पेक्शन कीजिए अपनी फील्ड की एंड देन उन फ्रूट्स को सॉर्टेड कीजिए। या तो आप वाइन से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं एंड देन मिनिमाइज द पेस्ट इंटेंसिटी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन रहेगी और या मैनेजमेंट रहेगी कि आप मेज जैसी क्रॉप को एज अ ट्रैप क्रॉप यूज कीजिए। ट्रैप क्रॉप जो कि किसी भी प्रकार के इंसेक्ट पेस्ट के लिए सही रहती है, यानी कि वो इंसेक्ट पेस्ट को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी या फिर अट्रैक्ट करने के बाद उस क्रॉप को इफेक्ट नहीं होने देगी जो कि उसकी मेन क्रॉप रहती है। बट जो ट्रैप क्रॉप है वो ना तो इंसेक्ट पेस्ट की डेवलपमेंट भी होने नहीं देगी। तो इस प्रकार से ट्रैप क्रॉप जो है वो इफेक्टिव रहती हैं फ्रूट फ्लाई के अटैक के लिए। तो इंसेक्टिसाइड्स जो है ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रूट फ्लाई है उसके अटैक को इंसेक्टिसाइड्स के द्वारा कम कंट्रोल किया गया है। तो इंसेक्टिसाइड्स इसलिए यूज नहीं कर सकते ज्यादातर क्योंकि फ्रूट फ्लाइज के जो एग हैं वो मैंने जैसे आपको बताया कि वो फ्रूट के लीव्स के और कुछ आपके रिप्रोडक्टिव बर्ड्स रहते हैं, जैसे फ्लावर बर्ड्स रहेंगे, फ्लावर स्ट्रक्चर रहेगा, उसके अंदर फ्लावर के अंदर जो है वो एग्स को ले करेगा जो आपका फीमेल फ्लाई रहेगी। तो उन एग्स को देखना और उन्हें अम, उन एग्स को ढूंढना इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए इंसेक्टिसाइड जो है कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहते। बट यस, हम फेरोमोन ट्रैप्स जो कि कुछ ट्रैप्स रहते हैं जिनमें कुछ जो आपका सिंथेटिक्स इंसेक्टिसाइड्स हैं वो लगाए हुए होते हैं, तो उन ट्रैप्स की मदद से हम इन अडल्ट फ्लाइज को अट्रैक्ट कर सकते हैं और पेस्ट की पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं। सेकेंडली रहेगा कि हम मैलाथियन को यूज करें लाइक 0.05% की कंसंट्रेशन के साथ, तब भी हम इस
इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पेस्ट है वो है एपिलेचना बीटल। एपिलेचना बीटल के जो एग्स रहते हैं वो पत्तों के ऊपर ही पाए जाएंगे, यानी कि जो अडल्ट है वो पत्तों के ऊपर अबव सरफेस पे एग्स को ले करेगा, और उसके बाद जब एग्स हैच करेंगे तो उसमें से लार्वा निकलेगा। इस प्रकार से लार्वा निकलेगा और ये हैच करने के बाद एक ग्रब की फॉर्मेशन करेगा, और ये ग्रब जो है एक पत्ते के ऊपर फीड करेगा इस प्रकार से, और एक फाइन नेटवर्क ऑफ वेन्स बना देगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि लीफ के ऊपर एक नेटवर्किंग जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा, तो जो भी डैमेज लीव्स रहेंगी वो श्रिवल अप हो जाएंगी या फिर ड्राई हो जाएंगी। तो यंग प्लांट्स जो हैं डायरेक्टली इफेक्ट रहेंगे एज कंपेयर टू द ओल्ड प्लांट्स, क्योंकि ओल्ड प्लांट्स जो है एपिलेचिना बीटल की जो डैमेज है उसको कंसिडरेबल अमाउंट तक सहन कर सकते हैं। देन मैनेजमेंट की बात करें तो हैंड पिकिंग या फिर एग्स की डिस्ट्रक्शन करना, क्योंकि एग्स जो है अबव सरफेस पे रहते हैं, लीफ के अबव सरफेस पे। ग्रब्स को आप इजीली पुल आउट कर सकते हैं लीफ से। अडल्ट बीटल्स को भी आप इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं बाय हैंड पिकिंग। तो ये फिजिकल मेथड इम्पोर्टेंट रहेगा इसमें इस पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपने छोटे से एरिया में अपनी क्रॉप को लगाया है, बट अगर काफी ज्यादा एरिया है उस क्रॉप के अंदर, तो आप फोलियर एप्लीकेशन कर सकते हैं मैलाथियन 0.05%, देन कार्बारिल 0.1%, लेम्डा साइहैलोथ्रिन 0.004%, जिससे कि इस पेस्ट की एंट्री को चेक किया जा सकता है। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बीटल है रेड पंपकिन बीटल। रेड पंपकिन बीटल काफी ज्यादा सीरियस इंसेक्ट पेस्ट है कुकुरबिट्स में, क्योंकि इसके जो अडल्ट रहेंगे वो यंग लीव्स और फ्लावर्स को ही खा लेंगे ड्यूरिंग द सीडलिंग और फ्लावरिंग स्टेज। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सीडलिंग और फ्लावरिंग स्टेज पे ही जो बीटल है वो बीटल का जो अडल्ट है वो फीड करेगा। तो इसमें क्रीम येलो कलर के लार्वा पाए जाते हैं रूट्स के ऊपर, इधर स्टेम्स और फ्रूट्स के ऊपर। ऐसे फ्रूट्स जो सॉइल लाइन के बिल्कुल पास में रहते हैं, बिल्कुल टच करेंगे ग्राउंड लाइन को। तो रेड पंपकिन बिटल का उन क्रॉप्स के ऊपर ज्यादा डैमेज देखने को पाया जाता है। देन मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें भी हैंड पिकिंग इफेक्टिव मेथड रहता है, कि हम जो कलेक्शन और डिस्ट्रक्शन है बिटल की वो थ्रू हैंड पिकिंग कर सकते हैं इनिशियल स्टेजेस ऑफ इन्फेस्टेशन के टाइम। देन सेकेंडली हम फील्ड में प्लोइंग कर सकते हैं जस्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग, जिससे हम जितने भी हाइबरनेट हुए अडल्ट हैं उनको इजीली पुल आउट कर सकते हैं फील्ड से। देन थर्ड स्टेप पे हम जाएंगे, वो होगा इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे। तो इंसेक्टिसाइड्स तब हम इस क्रॉप के लिए या इन क्रॉप्स के लिए चुनेंगे जब हमें लगेगा कि हमारी क्रॉप जो है वो मैकेनिकल या फिर फिजिकल मेथड से कंट्रोल नहीं, फिजिकल मेथड से हम इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ओनली देन वी विल गो फॉर द इंसेक्टिसाइड स्प्रे। तो मैलाथियन 50 EC कंसंट्रेशन में 0.05% कंसंट्रेशन में हम यूज कर सकते हैं, डाइक्लोरोबॉस 0.05%, कार्बारिल 0.1%, या फिर डाइमिथियोड या मिथाइल डामेटोन हम यूज कर सकते हैं। देन एफिड्स। एफिड्स आपके जो सकिंग इंसेक्ट रहते हैं उनमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार का सकिंग टाइप ऑफ पेस्ट है, यानी कि जो प्लांट की सैप है उसे एब्जॉर्ब करने में इन पेस्ट का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और जिसकी वजह से प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक एबिलिटी कम हो जाती है, और जो पत्तियां हैं वो उनमें कर्लिंग और क्रिंकलिंग देखने को पाई जाती है। जो एफिड्स रहेगा उसके अडल्ट जो हैं वो लोअर सरफेस ऑफ लीफ के ऊपर फीड करेंगे, या फिर फ्लावर बर्ड्स या फिर फ्लावर्स के ऊपर। तो जिसकी वजह से वायरल जैसे डिजीजेस या वायरल इंफेक्शन होने का भी ज्यादा चांसेस रहते हैं कुकुरबिट्स में। देन वी विल गो फॉर द मैनेजमेंट। बेनिफिशियल इंसेक्ट्स जैसे कि प्रिडेटर्स, लेडी बर्ड बिटल या फिर लेस विंग्स या फिर कुछ प्रिडेटरी इमेजेस का हम यूज कर सकते हैं एफिड की पॉपुलेशन को कम करने के लिए। देन वी विल गो फॉर द इंसेक्टिसाइड स्प्रे जैसे कि साइपरमेथ्रिन 0.01%, एसिडामेप्रिड 0.01%, बाइफेंथ्रिन 0.01% और मेलाथियन 0.05%। देन नेक्स्ट इंसेक्ट रहता है व्हाइट फ्लाई।
व्हाइट फ्लाई क्रॉप के ऊपर डायरेक्टली फीड करेंगे, यानी कि जो पत्तियां होंगी उनके ऊपर फीड करेंगे और एक वेक्टर की तरह एक्ट करेंगे। वेक्टर जो वायरसेस को प्रोलोफरेट करने में मदद करता है। व्हाइट फ्लाई काफी ज्यादा नंबर्स में पाई जाती है और एक हनी ड्यू सिक्रेशन की जो अपीयरेंस है, जिसे हम सूटी मोल्ड भी कह सकते हैं, लीव्स पे इस तरह की अपीयरेंस व्हाइट फ्लाई के अटैक से देखी जाती है। तो इसके मैनेजमेंट के लिए नेचुरल एनिमीज, जैसे कि व्हाइट फ्लाई के नेचुरल एनिमीज रहते हैं, सम डेल्फिस्ट बीटल्स या फिर वास्प की बात करेंगे तो इन्हें हम यूज कर सकते हैं इस टेस्ट की एंट्री को कंट्रोल करने के लिए। देन येलो स्टिकी ट्रैप्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं व्हाइट फ्लाई की पॉपुलेशन इसके लेवल को कम करने के लिए। देन वी कैन गो फॉर द एसिडामेप्रिड स्प्रे या फिर ट्राइएजोफोस या फिर बाइफेंथ्रिन। तो इन केमिकल्स का हम यूज करके भी व्हाइट फ्लाई के अटैक को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट पेस्ट रहता है लीफ माइनर। तो माइन यानी कि लीफ के अंदर फीड करेगा, जिसमें कि माइन्यूट ऑरेंज और येलो कलर के जो मैगेट्स रहते हैं वो एक सर्पेंटाइन माइन की तरफ लीफ के अंदर इनिशियली फीड करेंगे। देन आफ्टर दैट जो लार्वे हैं अंदर ही ग्रो करेंगे लीफ की पत्ती के अंदर। एंड देन जो लीफ है इसकी वजह से ड्राइंग हो सकती है लीफ की, यानी कि पत्तियों का पूरा मुरझाना, सन बर्निंग तरह के अपीयरेंस फ्रूट्स और बीट्स में देखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से फ्रूट की क्वालिटी और एज जो है वो काफी ज्यादा इफेक्ट होती है। मैनेजमेंट की बात करें तो जितने भी माइंड लीव्स हैं उनकी कलेक्शन और डिस्ट्रक्शन करना इंपॉर्टेंट रहेगा। देन पैरासिटिक वॉस्प जैसे कि डिजिलेफिस बेगिनाई या फिर क्रिस्टोकैरिस परकासाई का यूज हम कर सकते हैं। एंड नेम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट एट द रेट ऑफ 3% भी काफी ज्यादा इफेक्टिव रहता है लीफ माइनर को कंट्रोल करने के लिए। देन पंपकिन कैटरपिलर। कैटरपिलर के जितने भी यंग लार्वे रहते हैं वो आप देख सकते हैं ब्राइट ग्रीन कलर के लार्वे पाए जाते हैं, जिसमें व्हाइट कलर की मिड डॉर्सल लाइन रहती है। तो इस तरह की अगर आपको लार्वा फील्ड में देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स दैट इज अ पंपकिन कैटरपिलर। और ये क्लोरोफिल कंटेंट जो लीफ का रहेगा उसे स्क्रैप आउट कर लेगा और वेबिंग लाइक नेटवर्क एक लीव्स के ऊपर बनाएगा, जिसकी वजह से प्लांट में जो फोटोसिंथेटिक एबिलिटी है वो कम हो जाएगी और डेवलपिंग फ्रूट जो है वो काफी ज्यादा कम साइज के बनेंगे। तो मैनेजमेंट के लिए कलेक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ कैटरपिलर इफेक्टिव रहेगा। देन सेकेंडली हम पैरासिटॉइड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि एपेंटेलिस। देन वी विल गो फॉर द इंसेक्टिसाइड स्प्रे, जैसे कि मैलाथियन, डाइमेथोड और मिथाइल डाइमेथोड इन कंसंट्रेशन में अगर हम यूज कर रहे हैं, then we can surely combat this problem of pumpkin caterpillar. Then next आता है स्पाइडर माइट, या आप कह सकते हैं टू स्पॉटेड स्पाइडर माइट। माइट्स जनरली अंडर साइड यानी कि लीफ के नीचे की तरफ फीड करेंगे और जो डैमेज है वो ऊपर साइड आपको दिखने को पाया जाएगा। तो इस तरह से माइट्स के जो लीव्स रहेंगी वहां पर लीव्स येलो और कुछ पेल येलो ब्रॉन्ज कलर की लीव्स पाई जाएंगी, जिसमें जो मिड लीव्स हैं और वेन है लीफ की वो ग्रीन कलर की रहेंगी, सॉरी। देन हेविली इन्फेस्टेशन जो लीव्स रहेगी जहाँ पर ज्यादा इन्फेक्शन होगा वहां पे ब्रॉन्जिंग और श्रिवलिंग देखने को पाई जाती है। तो इस वजह से सीवियर इन्फेस्टेशन की वजह से प्रीमेच्योर लीफ फॉल हो सकता है, या फिर ये ज्यादा से ज्यादा डस्टी कंडीशंस में इस प्रॉब्लम को देखा जा सकता है। डैमेजिंग पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा वार्म और ड्राई कंडीशंस में डेवलप होती है, यानी कि जो माइट्स हैं उनके लिए जो एक एपिडेमियोलॉजी है, उनके लिए जो एनवायरनमेंट है वो है ड्राई और वार्म कंडीशंस। माइट पूरे के पूरे प्लांट को कवर कर लेगा और एक वेबिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा अपनी प्रोटेक्शन के लिए फ्रॉम द प्रेडेटर्स। माइट स्पाइडर माइट की मैनेजमेंट के लिए हम नीम ऑयल एक्सट्रैक्ट का यूज कर सकते हैं, या फिर माइट्स को हम स्ट्रॉन्ग स्प्रे ऑफ वाटर के साथ भी रिमूव कर सकते हैं। प्रेडेटरी माइट्स सॉरी लाइक बेनिफिशियल इंसेक्ट्स लेडी बर्ड बीटल्स का भी यूज किया जा सकता है टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ टू स्पॉटेड स्पाइडर माइट। देन डिजीजेस की बात करें, पाउडरी मिल्ड्यू जो कि इरिसिफी चिकोरेसीरम या स्पैरोथिका फिलोजीनिया की वजह से रहती है। पाउडरी मिल्ड्यू एक सीरियस डिजीज है जो कि ड्राई वेदर में ज्यादातर देखने को पाई जाती है। पाउडरी मिल्ड्यू की वजह से जो प्लांट्स हैं उनकी डाइंग होती है, यानी कि प्लांट्स अर्ली स्टेज में ही मुरझा जाते हैं और पाउडर लाइक व्हाइट और ग्रे कलर के स्पॉट्स जो कि अपर सरफेस ऑफ लीव्स के ऊपर देखने को पाए जाते हैं।
मैनेजमेंट की बात करें तो हम कुकुरबिट्स में स्पेसिफिकली सल्फर रिलेटेड फंजीसाइड्स का यूज नहीं करते। तो यहाँ पे हम बीटाटेनोल और हेक्साकोनाजोल की स्प्रे है वो इफेक्टिव मानेंगे, क्योंकि हेक्साकोनाजोल एट द रेट ऑफ 0.05% में इफेक्टिव रहता है लीव्स के ऊपर इस तरह के सिम्टम्स को कम करने के लिए, और पाउडरी मिल्ड्यू के जो इंसेक्ट पाउडरी मिल्ड्यू के जो पेस्ट है उसकी पॉपुलेशन को कम करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पाउडरी मिल्ड्यू की इन्फेस्टेशन ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ ऑफ कुकुरबिट्स। देन डाउनी मिल्ड्यू जो कि सीडोपर्निस्पोरा क्यूबेंसिस की वजह से होता है। इसमें जो फ्रूट है, फ्रूट के ऊपर आपको कोई अटैक देखने को नहीं मिलेगा एज सच, बट डिफोलिएशन यानी कि पत्तियों का मुरझाना और मुरझाकर नीचे गिर जाना, इस तरह के सिम्टम्स जनरली डाउनी मिल्ड्यू में देखने को पाए जाते हैं। तो सिम्टम्स जो हैं वो आपके जो स्पॉट्स हैं यानी कि क्लोरोटिक स्पॉट्स देखने को पाए जाएंगे, जिसकी वजह से जो नेक्रोटिक सिम्टम्स हैं यानी कि बिल्कुल जो लीव्स हैं वो आपकी ब्लैकिश ब्राउन कलर की हो जाएंगी एंड देन दे विल डाई ऑफ। ग्रे कलर की फंगल की स्पोरुलेशन लीव्स के अंडर साइड पे देखने को पाई जाती है, और इसका मेजर कारण है जब भी आपका प्रोटेक्टेड कंडीशन में आप कुकुरबिट्स को ग्रो कर रहे हैं तो पुअर एयर सर्कुलेशन वहां पे रहती है, तो जिसकी वजह से ओवरहेड वाटरिंग प्लस पुअर एयर सर्कुलेशन इस प्रॉब्लम को प्रोलिफरेट करने में मदद करती है। तो डाउनी मिल्ड्यू का कंट्रोल करने के लिए जीनस 0.25% कंसंट्रेशन में हम यूज कर सकते हैं। So this is a typical symptom of downy mildew. देन एंथ्राकनोज जो कि कोलेटोट्रैकम ऑर्बिकुलेरे की वजह से होती है। इसमें इनिशियल जो सिम्टम्स हैं वो स्मॉल येलो कलर की लीव्स और वाटर सोक्ड लीव्स देखने को पाई जाएंगी। लेटर स्टेजेस में टैन टू डार्क ब्राउन कलर की लीव्स रहेंगी एंड लीव्स के ऊपर या फिर सेंटर ऑफ लीव्स में होल्स और क्रैक डेवलप होंगे। डिपेंड करता है कि वेदर में जो पैथोजन है वो प्रोलिफरेट हो रहा है। तो एंथ्रेक्नोज को कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंट वैरायटीज का यूज कर सकते हैं, जैसे कि पॉइंसेट एंड अरकमानिक इन केस ऑफ वाटरमेलन। सोइंग ऑफ सीड after the treatment with Litex or Bevacizine is also very effective to control the disease like anthracnose. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओल्डर लीव्स के ऊपर कितने जो लीजन्स हैं वो देखने को पाए जाते हैं। ये मेलन की लीफ है एंड लीजन्स ऑन द वाटर मेलन आप देख सकते हैं यहाँ पे इरेगुलर डार्क टैन ब्राउन कलर के स्पॉट्स पाए जाते हैं। देन फिजियोरियम विल्ट जो कि फिजियोरियम ऑक्सिस्पोरम की वजह से रहती है, एक फैटल और फंगल डिजीज है जिसकी वजह से बिल्डिंग ऑफ प्लांट एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम रहता है और डाइंग ऑफ द प्लांट। तो सिम्टम्स जो हैं वो जनरली वाइट मोल्ड ऑफ ऑन द वाइन्स और स्टंटेड ग्रोथ एंड डिस्कल रूट्स प्लांट्स में देखने को पाई जाती हैं। तो विवेरियम विल्ट को कंट्रोल करने के लिए लॉन्ग टर्म क्रॉप रोटेशन इफेक्टिव माना गया है, या फिर हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो गो फॉर द ड्रेंचिंग ऑफ द सॉइल अलोंग विद द ब्लाइटेक्स और बेविस्टिन। देन एंगुलर लीफ स्पॉट जो कि सीडोमोनास सेरेन्जे पैथोबायलेक्ट्री मंस की वजह से रहती है। तो इस डिजीज में स्मॉल सर्कुलर होल्स जो कि वाटर सोक्ड लीजन्स रहते हैं, वो इरेगुलर और एंगुलर शेप के लीजन्स रहते हैं जो कि लीफ के अबव सरफेस पे पाए जाते हैं। तो इन पेस्ट को सॉरी इन पैथोजन को जो है वो प्रोलिफरेट होने के लिए वार्म और वेट वेदर जो है काफी कंजीनियल रहता है। मैनेजमेंट की बात करें तो डिजीज फ्री सीड, क्रॉप रोटेशन और अवॉइड ओवरहेड इरिगेशन, ये काफी इफेक्टिव रहते हैं एंगुलर लीफ स्पॉट को कंट्रोल करने के लिए। देन फ्रूट रॉट आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो फ्रूट है कुकुरबिट्स का उसके अंडर साइड यानी कि ब्लॉसम एंड पे जो कि सॉइल लाइन के बिल्कुल कॉन्टेक्ट में रहता है वहां पर फ्रूट रॉट जैसे सिम्टम्स देखने को पाए जाते हैं। तो एक वाटरी और इनिशियली वाटर सोक्ड लीजन्स की तरह लगेगा जो कि काफी ज्यादा वाटरी और सॉफ्ट रहेगा। इसके ऊपर एक कॉटन कलर की वाइट कलर की ग्रोथ आप देख सकते हैं। दिस इज अ ग्रोथ ऑफ कॉटनी माइसिलियम जो कि अफेक्टेड पोर्शन को और भी ज्यादा डिस्टर्ब करने में मदद करेगा। तो इस पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए सीड ट्रीटमेंट
या फिर फ्लड इरिगेशन एंड या फिर जितने भी फ्रूट्स रहेंगे सॉइल लाइन की टच में उन्हें हम उन फ्रूट्स को हम कंट्रोल करने के लिए मल्चिंग का यानी कि उन फ्रूट्स के ऊपर पैथोजन का इफेक्ट ना हो इसके लिए हम मल्चिंग का यूज कर सकते हैं या फिर कार्बेंडाजिम सीरम और कैप्टान के साथ सीड्स को ट्रीट कर सकते हैं। देन कुकुम्बर मोजाइक जिसका वेक्टर एफिड्स रहता है, इसमें कुछ मॉटलिंग येलो इन ग्रीन और ग्रीन कलर की लीव्स पाई जाती हैं इस मोजाइक की वजह से और प्लांट्स की स्टंटेड ग्रोथ जो है वो देखने को पाई जाती है। प्लांट्स जो हैं जनरली एपिनास्टी यानी कि बिल्कुल ही कम मूवमेंट शो करेंगे टवर्ड्स द लाइट एंड डाउनवर्ड बेंडिंग हो जाएगी पिट्यूल्स की और जनरली कुकुम्बर मोजाइक जो है वो एफिड्स की वजह से पाया जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इसका जो वीड होस्ट है उसे रिमूव करना उसे इरेडिकेट करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड रहती है आपकी जो वेक्टर से होने वाली डिजीज है दैट इज लीफ हॉपर से, दैट इज फाइलोडी और फाइटोप्लाज्मा। फाइलोडी और फाइटोप्लाज्मा आपका करेला, घिया और कुकुम्बर, रिज कॉर्ड, स्नेक कॉर्ड यानी कि इन क्रॉप्स को ज्यादातर इफेक्ट करता है। तो इसके सिम्टम्स इंटरनोडल लेंथ की शॉर्टनिंग हो जाएगी, इस तरह के सिम्टम्स रहेंगे और जो नॉर्मल फ्लावर की डेवलपमेंट है वो भी नहीं होती। तो इसकी वजह से कोरोला और एंड्रोशियम या गायनोशियम जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं फ्लावर्स के, वो एक ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हॉपर को कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दूसरा क्लीन कल्टीवेशन, तीसरा जितने भी इंफेक्टेड प्लांट्स हैं उनकी रिमूवल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। So this is all about the insect pest and disease management of cucurbitaceous crops. I hope आपको मेरी information अच्छी लगी होगी. Thank you everyone.